नहीं, क्या आपको अगर बीजेपी एमपी की टिकट देती है या ऑफर करती है या तुलना कर देती है, आप दीपेंद्र के अगेंस्ट लड़ोगे इलेक्शन? भाई साहब ये मेरे साथियों जो कहेंगे ना मैं वो करूंगा। साथी कौन से हैं आपके? मेरे जो आएंगे उस मेरी सभा में आएंगे, जो वो कहेंगे वो करूंगा। साथियों का निचोड़ तो यहाँ होता है, सारा यहीं बैठे होता है। तो है तो जो वो कहेंगे वो करूंगा मैं। तो मेरा कोई फैसला नहीं, मैं पब्लिक से, मैं लोगों से पूछूंगा। मैं चुनाव से पहले जनसभा करूंगा 20,000 लोगों की, और उसमें पूछूंगा बोल भाई क्या करना है। वहां एक स्वर से जो कहेंगे वही करूंगा मैं। तो जो आप जनसभा करने जा रहे हैं, उस जनसभा में जो बैनर पोस्टर होंगे, क्या उन पे हाथ का निशान होगा? कोई निशान नहीं होगा, मेरा कृष्ण मूर्ति हुड्डा का निशान होगा। कृष्ण मूर्ति हुड्डा की सभा होगी, कृष्ण मूर्ति का सब कुछ होगा। तो तय हो गया कि कांग्रेस को बाय बाय है ना। कांग्रेस में मेरे से बड़ा कांग्रेसी तो कोई है नहीं, सबसे सीनियर मोस्ट हूँ। सामने शैलजा का फोटो, ऊपर भूपेंद्र का फोटो देख लो, आप देख लो, सबके फोटो लगाए। शैलजा का फोटो रहा है, वो भूपेंद्र का रहा है, वो ऊपर भी भूपेंद्र का है। बीजेपी वालों से नहीं खिंचवाए हुए ना, किसी का नहीं अभी तक। तो किसी का हो जाएंगे बाद में, वो होगा, देखा जाएगा बाद में, पता लगेगा। सरकार बीजेपी की नहीं देना, फोटो देगा तो हो जाता ना, मैं किसी से संपर्क में नहीं हो जा रहा। अब खट्टर से तो हम क्या उम्मीद करें, जब अपना ही भाई खुद चीफ मिनिस्टर अपने गांव के अंदर अस्पताल भी नहीं अपग्रेड कर पाया। दूसरा, एक और पशु का अस्पताल था, वो अपग्रेड नहीं किया। एक गांव के अंदर सड़क बननी थी, जो ये रेवाड़ी से पानीपत की सड़क थी, इसका बाईपास बनना था जसैये में। पूरे गांव ने डिमांड की थी कि गांव की तरफ से बना दो, वो बना दिया उसके अपोजिट से। अब जो औरतें और आदमी उतरते हैं गांव के लिए, जो आते हैं, जिनके व्हीकल नहीं होती, वो वहां से इसको गाड़ी देते आते हैं मुख्यमंत्री को, एक्स मुख्यमंत्री को। मतलब इतनी भारी नाराजगी है इस बात को लेके। और तीसरा जो है, इसने ये कहा था कि मैं किसी को बग्गी पे नहीं बैठने दूंगा, सभी बग्गी पे बैठने वालों को एक मुश्त में सबको नौकरी दूंगा। वो भी नहीं कर पाया। जो नौकरियां मिली उसमें 25% में घपला है, भ्रष्टाचार है। सही जो थे बेचारे वो तो रह गए और वो ले गए नौकरियां। तो भाई साहब, जो ये भ्रम है कि सब कुछ कलोई में हुआ, कुछ नहीं हुआ है। अगर कलोई में होता तो दीपेंद्र चुनाव क्यों हारता? भूपेंद्र सिंह चुनाव कलोई से तो बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन समझा नहीं। अगर जैसे 74,000 की लीड थी वहां से कोसली से, कलोई भी 74,000 की लीड दे सकता था। कलानौर से हार हुई, रोहतक से हार हुई, बांधवगढ़ से हार हुई। तो भाइयों, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जो आदमी अपने गांव में सिंचाई का पानी नहीं दे सकता, वो एसवाईएल की डिमांड कर रहा है, वो किसानों का सबसे बड़ा लीडर बन रहा है। जो आदमी अपने गांव में पानी नहीं दे पाया और वो एसवाईएल का और किसानों का आज सारे कह रहे हैं कि नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुझे बता दो वो कैसे, जब अपने गांव में नहीं कुछ कर पाया वो। और प्रचार पहले ये था कि सब कुछ ले गया कलोई हल्के में, नौकरियां भी ले गया। अब जाके पता करो ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे यहाँ। मारुति वाले भी 50-70 लाख में दिए। हाँ, ये जो 7 गांवों को तो मार के रख दिया इसने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 7 गांव की जमीन अक्वायर हुई है, जिसमें पैरावर भी है पंडित जी आपका गांव, और उसकी जमीन मारुति 19 लाख की ली और मारुति के 70 लाख में दी। हमारे पास एफिडेविट है, हम आपको एफिडेविट दिखा देंगे। मारुति ने एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में। तो लोग किसानों को तो इस इलाके के जो 7 गांव के किसान तो मार के गिर दिए इसने, और वो किसानों का लीडर बना फिरता है। किसानों से 19 लाख की जमीन ली, 19 लाख मारुति को दी 70 लाख रुपए में। तो यहाँ के लोगों को तो मार दिया। नुकसान कितना, आर्थिक नुकसान है यार। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे बेटे के पास है वो ऑर्डर की कॉपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इसने किसानों की जमीन एक्वायर करके इसने बिल्डरों को दी है, इसमें बड़ा भारी घपला है और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इसकी जांच नहीं कर रही। हम स्टेट गवर्नमेंट से बार बार कहते हैं कि इसकी जांच कराओ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के है। अब बताओ ये कौन सा कानून है? आप सरकारी जमीन एक्वायर करते हो, वो गवर्नमेंट के काम के लिए करते हो। हुड्डा के लिए होनी चाहिए थी, उसने वापस हुड्डा को दिलवाई। वो प्राइवेट बिल्डर से, जो उससे सन सिटी से वापस हुड्डा को मिल गई वो जमीन। ये जो अभिमन्यु के स्कूल के पीछे की जितनी हाई कोर्ट ने किसानों सरकार जांच नहीं करवा रही, तो क्या हुड्डा से मिले ना, बीजेपी से मिले? भाई साहब, अब क्या कहें, हम तो बार बार कह के थक गए। आज हुड्डा का एक बयान बता दो मोदी के खिलाफ, कभी उन्हें बयान दिया हो? एक बयान बता दो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो। बताओ पंडित जी, आप उससे पूछते नहीं बात। भाई आप कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोलते,
आप बाकी बातें तो पूछ लेते हो उससे, पूछता हूँ। हैं? ये बात तो आज तक पूछी नहीं आपने, पूछी है? फिर ठीक है। लिखूंगा। ठीक है। कलोई हल्के का